आदाब नाजरीन, मैं डॉक्टर रेहान ख़ान। आज का मौजू है फिलफिल दराज। फिलफिल दराज को संस्कृत में पिपली कहते हैं। अब हालांकि इसके बाकी के नाम भी हैं, जैसे कि मघा इसे कहा जाता है, या फिर मागधी, वरेही, कणा, इस किस्म के इसके नाम हैं संस्कृत ज़ुबान में। आमतौर पे फिलफिल दराज के नाम से यूनानी मेडिसिन के लोग जानते हैं, और पिपली नाम से आयुर्वेद वाले जानते हैं। इसका लैटिन नेम है पाइपर लॉन्गम। तो इस तरह ये इसके बुनियादी बात थी। आगे हम इसकी शनाख्त करते हैं और उसके बाद इसके नुस्खा जात की बात होगी। गौर से देखिए स्क्रीन पर मौजूद इस फिलफिल दराज की बेल को। ये इसका पत्ता है और फल है। बाकी के हिस्से भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये शुरुआती हालत में जब फल होता है तो इस किस्म का होता है, और ये इसके पत्ते इस तरह ये बेल होती है। इसकी आमतौर पर खेतों में इसे लगाते भी हैं। ये इसका पुराना पत्ता है। ये देखिए, इस तरह की ये बेल होती है। ये देखिए, ये सूखी हुई खराब पिपली जो कि वक्त पे नहीं निकाली गई थी, इस किस्म की ये इसका पत्ता। ये देखिए, ये बेहतरीन पिपली, जबकि इसे बाज़ औक़ात इस हालत में भी तोड़ लिया जाता है, क्योंकि इसमें तमाम जो बात है वो पाइपरिन कंटेंट की है। अगर इसमें पाइपरिन कंटेंट कम हो गया तो फिर वो काम की नहीं रहती। ये पत्ते का पीछे की जानिब का हिस्सा, फिलफिल दराज के पत्ते के पीछे की जानिब का हिस्सा इस किस्म का होता है, और ये इसका फल। मैं चाहता हूं तमाम जावियों से बारीकी से आप इसका मुशाहिदा कर लें। ये देखिए, ये वो फल है जो बेल पर ही सूख गया है। इसे भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसका मुआयना करवा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए, इस किस्म से पूरी तरह सूखा नहीं है ये फल फिलहाल। ये देखिए, इस किस्म से होता है ये इसका फल फिलफिल दराज का। तो इस तरह से ये फिलफिल दराज के बेल, पत्ते, इसका बारीक तना, मैं इसको आपको इसका नया पत्ता भी बता देता हूं। ये देखिए, जब ये तो पुराना पत्ता है। ये देखिए, ये इसका पत्ता। ये देखिए, ये जो है नजर आ रहा है, ये नया पत्ता है इसका, बिल्कुल नया। इस तरह से ये फिलफिल दराज की बेल होती है। तो ये थी फिलफिल दराज की बेल। उम्मीद करता हूँ आपने इसे गौर से देखा होगा। अब इसके इस्तेमालात जान लीजिए, नोट कीजिए। नुस्खा नंबर 1, जिसके कंटेंट है त्रिकटु। त्रि यानी 3, कटु यानी तेज चीज़ें। ऐसी तीन तेज चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ मानी जाती हैं तिब्बी दुनिया में। जुज़ नंबर 1 है इसमें जंजबील यानी सोंठ या जिंजीबर ऑफिसिनालिस, जिसका लैटिन नेम है वो। जुज़ नंबर 2 है फिलफिल सियाह या काली मिर्च जिसे कहते हैं वो। कंटेंट नंबर 3 है इसका फिलफिल दराज या पिपली जिसे कहते हैं वो। तो ये तीनों मिलाकर, ये तीनों हम वज़न मिलाकर हुआ त्रिकटु। इसमें मिलाना है इलायची खुर्द दाना और बच या बाल बच या उदुलवज या एक्रोस कैलामस जो है वो एक जूस मिलाना है, और इसमें मज़ीद मिलाना है हलीला सियाह। तो ये 6 कंटेंट मिलाकर हम वज़न मकदार में तमाम रहेंगे। ये एक सफ़ूफ तैयार करना है, और इसकी मकदार खुराक है 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम। इसके इस्तेमालात की अगर मैं बात करूँ तो ये इम्यूनोमोडुलेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर से बलगमी अमराज में। या फिर इसको मज़ीद तफसीलात कहूँ तो एलर्जिक राइनाइटिस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो, या जिनको बदहज़मी रहती है वो, या बलगमी मिजाज के लोगों में जो तकलीफ़ें होती हैं, उन तमाम में इम्यूनोमोडुलेटर के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कीजिए, ख़ास तौर से एलर्जिक राइनाइटिस में। अगला इसका जो नुस्खा है जो कि है कासिर रियाह यानी कार्मिनेटिव जिसे कहते हैं हम, अनुलोमन कहते हैं आयुर्वेद की ज़ुबान में। इसके अज्जा नोट कीजिए। त्रिकटु यानी जिनके बारे में मैंने पहले कहा, जंजबील, फिलफिल सियाह और फिलफिल दराज। इसमें मिलाना है हल्तीत, हिलतीत या हींग जिसे कहते हैं वो। इसमें मज़ीद मिलाना है नमक सियाह या काला नमक जिसे कहते हैं वो, और नमक लाहौरी या सेंधा नमक जिसे कहते हैं वो। तो ये तमाम अज्जा जो है वो हम वज़न मकदार में लेना है, और फिर इसका भी सुफूफ देना है 3 से 5 ग्राम की मकदार में
ऐसे मरीजों को जिनमें पेट फूलता हो, अफारा रहता हो या पेट में दर्द रहता हो, या फिर अगर इसको और मज़ीद पोटेंट और मज़ीद ताकतवर बनाना है तो इसमें शंख भस्म या कुश्ताई शंख जिसे कहते हैं वो भी इक्वल क्वांटिटी में अगर हम मिला देते हैं तो और मज़ीद ये नुस्खा मौसर हो जाता है। तो कासिर रियाह के तौर पे या फिर पेट में दर्दों के लिए ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है। अगला इसका नुस्खा नोट कीजिए, जो कि है ऐसे लोगों के लिए जिनको एक आदत होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखते हैं, तबीब हजरात तो देखते ही हैं कि वो अजीब अजीब चीज़ें, अजीब अजीब हरकतें मरीज़ करता है कि तंबाकू वगैरह से बहुत सारे लोग मंजन करते हैं। तो ये मंजन का नुस्खा है उन लोगों के लिए जो तंबाकू का मंजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या मंजन के तौर पर अगर उन्होंने तंबाकू का इस्तेमाल नहीं किए तो उन्हें इत्मीनान नहीं होता, या फिर ऐसे लोगों के लिए जिनके मसूड़ों में सूजन रहती हो, दर्द रहता हो। ऐसे तमाम लोगों के लिए ये नुस्खा देना है। 3 ही इसके कंटेंट है। कंटेंट नंबर 1 है फिलफिल दराज, कंटेंट नंबर 2 है ज़ीरा सफ़ेद और कंटेंट नंबर 3 है नमक लाहौरी। ये तीनों अज्जा को हम वज़न मकदार में मिला के एक सुफ़ूफ़ तैयार करना है और उसे मंजन की सूरत में यानी सुनून की सूरत में इस्तेमाल करवाना है। इसकी नौयत इस्तेमाल मैं आप हज़रात को पहले ही बता चुका हूँ। अगला जो इसका सबसे अहम नुस्खा है वो है खांसी के लिए, ख़ास तौर से ऐसी खांसी के लिए जो यानी थोड़ी देर के बाद जिसके रह रहे के एपिसोड्स आते हों। मरीज़ को थोड़ी देर कैबिन में हम तबीब के पास वो आया और फिर बैठा है नहीं, अपनी कैफियत बयान करने लगा, फिर अचानक जो तेज़ी के साथ उसे खांसी शुरू हो गई, फिर थोड़ी देर के बाद उसे इत्मीनान हुआ, फिर वापस से खांसी शुरू हो गई। इस तरह जो खांसी के एपिसोड आते हैं, या फिर अस्थमा में भी ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है। इसके कंटेंट नोट कीजिए। इसमें 3 कटू लेना है यानी फिलफिल सियाह, फिलफिल दराज और जंजबील हम वज़न मकदार में, और इसमें इतनी ही मकदार में सेंधा नमक मिलाना है, नमक लाहौरी जिसे कहते हैं। इस तरह 4 कंटेंट का ये सुफ़ूफ़ तैयार करना है और इसको देने का तरीका ये रहेगा कि चुकटी चुकटी करके ये मरीज़ को एक वक्त में 3 ग्राम के आसपास या 2 ग्राम के आसपास, या फिर आमतौर पे इसको देते से ही थोड़ी देर में मरीज़ को इफ़ाक़ा महसूस होने लगता है, तो ये एक लोजेंजिस के तौर पर कहिए इस्तेमाल करवाना है। हर 4 घंटे पर 1 से 2 ग्राम या 1 से 3 ग्राम, कैफियत, हालत, तमाम चीज़ें देखकर आप इसे इस्तेमाल कीजिए। और मौसम भी इसमें एक अहम किरदार निभाता है। तो इस तरह ये पहला वीडियो था फिलफिल दराज को लेकर। इंशाल्लाह इसका दूसरा हिस्सा भी मैं आप हजरात की खिदमत में पेश करूँगा। आप हजरात से गुजारिश है कि ये जो दवा है फिलफिल दराज, ख़ासतौर से क्योंकि इसका हर हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है, इसके फल, इसके पत्ते, इसकी जड़ को पिपली मूल कहते हैं या फिलफिल मोइया नाम से भी ये जाना जाता है। काफ़ी अच्छी मुसक्किन दवा होती है वो फिलफिल की जड़। तो कभी अगले वीडियोज़ में मैं इंशाल्लाह उनका भी जिक्र करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही।